नमस्कार, मैं डॉक्टर M.N. त्रिपाठी, मनोचिकित्सक, वाराणसी। आम तौर पे अगर हम चाय पीते हैं, जो मिट्टी का बना हुआ पूर्वा होता है या कुल्हड़ जिसको कहते हैं, उसको हम पीने के बाद क्या करते हैं? आप सभी का जवाब होगा कि हम उसको पीने के बाद फेंक देते हैं निकट के रखे हुए डस्टबिन में। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग डस्टबिन को वो बास्केटबॉल का रिंग समझ करके उसको दूर से फेंकते हैं और पूरा बाहर गिर जाता है और गंदगी फैलती है। अक्सर ऐसा हम लोग प्राय करते हैं, तो ऐसा कृपया न करें। अब आते हैं असली मुद्दे पर। अगर कोई चाय पीने के बाद में उस पूर्वा को अपने बैग में रख के अपने घर ले जाए, सोच के बड़ा अजीब लगता है। और दूसरी चाय भी इसलिए पिए कि हमें एक और पूर्वा मिल जाएगा और हमें घर ले जाने को मिलेगा। ये सोच के बड़ा अजीब सा लगता है। जी हाँ, मेरे पास एक ऐसे पेशेंट को रेफ़र किया गया, एक गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा। एक गर्भवती महिला थी, उनको हमारे पास भेजा गया सिर्फ इस कारण से कि वो जो मिट्टी का बना हुआ पूर्वा या कुल्हड़ है उसको वो खाती थी। और ये पकड़ी तब गई जब रात के समय वो कुल्हड़ को निकाल करके अपने बिस्तर पे थी और खा रही थी। तो उनके पति ने देखा कि कुछ आवाज़ें आ रही हैं दांत से कूचने की। तो उन्होंने पूछा ये क्या है? तो उन्होंने बोला कि ये मैं कुछ दिनों से इसको खा रही हूँ और बिना इसके खाए मैं चैन से नहीं रह पाती हूँ, मुझे इसको खाने की आदत सी पड़ गई है। तब वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिले, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप एक साइकेट्रिस्ट से मिलिए। और वो मेरे पास आया। करीब उनका गर्भावस्था का 6वां महीना चल रहा था। मैंने उनको बताया कि देखिए, ये सामान्यतः कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती, इसको पाइका कहते हैं। ये अक्सर गर्भधारण के दौरान में महिलाओं में देखा गया है कि वो कुछ चटपटा या कुछ अजीब सा खाने की बड़ी उनको तीव्र इच्छा होती है, कुछ तीखा सा। लेकिन इन महिला के साथ में ऐसा गैर पोषक तत्व था जो कि मिट्टी का बना हुआ था, उसको खाने की उनकी बड़ी तीव्र इच्छा होती थी और उसको अब वो रोक नहीं पाती थी। ऐसा देखा गया है स्टडीज़ में कि जिनके में जिंक और आयरन की डिफिशियंसी होती है, उनके में ये मिट्टी खाने की जो व्यग्रता होती है वो बढ़ जाती है। और सामान्यतः ये प्रेगनेंसी के बाद ये ख़त्म भी हो जाता है। इसके लिए कोई विशेष दवा की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी जिंक और आयरन की अगर डिफिशियंसी है, उसको पूरा कर लिया जाए तो वो गर्भावस्था के दौरान ही ये इनकी लेने की जो तीव्र इच्छा है उसकी, वो बंद हो जाती है। तो इन महिला को हमने समझाया, बोला कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आयरन और जिंक जैसा कि आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया है, उसको आप लेते रहें। और अगर किसी तरह की कोई और तकलीफ़ होती है, बहुत बेचैनी अगर होती है, तब मैं आपको किसी दवा का सलाह दूंगा। तो वो हालांकि वो मान गई और धीरे धीरे उनकी आदत भी छूट गई। दूसरा एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस था हमारे पास। क्लास 10th की एक स्टूडेंट थी। क्लास 10th की जो स्टूडेंट थी, उनके साथ में ये एक प्रॉब्लम थी कि वो कागज़, जो किताब कॉपी के जो कागज़ होते हैं, पहले तो उनके सारे बुक्स के जितने भी कागज़ थे वो उनके एक कॉर्नर को वो फाड़ फाड़ करके खाना शुरू कर दिया था उन्होंने। इसकी कंप्लेन अक्सर घर वाले वो देखते थे कि ये कागज़ या इनका बुक्स साइड से फटा हुआ क्यों है। तो ये समझ में आया कि उनको खाने की आदत थी कागज़ को, और ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि जब वो स्कूल में जाती थी, जब अपने इंटरवल या रेसेस हो जाता था, तो दूसरे बच्चों की किताबों के या कॉपी के पेज बीच से फाड़ करके वो खाना शुरू कर दिया। तब कभी स्कूल से जब कंप्लेन आया, तब इनके परिवार वालों ने उसको बड़ा सीरियसली लिया। उनको लगा कि हाँ, ये एक गंभीर समस्या है। हालांकि ये समस्या जल्दी ही उनकी ख़त्म नहीं हुई। फिर उसके बाद वो बच्ची जो थी, वो घर से ही जो पेपर होते हैं, अखबार के टुकड़े बना बना करके अपने बैग में रख के वो स्कूल लेके जाती थी और उसको फिर खाना शुरू कर देती थी और खा के चबा करके फिर उसको थूक देती थी। तो ये एक तरह का ऐसा माना जाता है कि पेपर में जो होता है वो स्टार्च होता है और उसको स्टार्च खाने की बहुत ही बड़ी तीव्र इच्छा होती थी और उसको खाती थी, रोक नहीं पाती थी। देखिए, ऐसा देखा गया है प्रायः पाइका जो है बीमारी, पाइका कहने का मतलब है कि ऐसा गैर पोषण तत्व जो आप खा रहे हैं, जो नॉन न्यूट्रिशियस है, जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद कतई नहीं होता, फिर भी आप उसको खाए जा रहे हैं और अपने आप को रोकने में असमर्थ हैं। तो पाइका बेसिकली ये बीमारी का स्वरूप तब तक नहीं होता जब तक कि आप इसको खाने के दौरान में खाते खाते आपके शरीर में कुछ ऐसे रोग उत्पन्न हो जाएं, जैसे कि आंतों का फंस जाना, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, पेट में कीड़े बढ़ जाना,
किसी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के आप शिकार हो जाएं, आप बाहर के चूना, पत्थर, कंकड़, क्ले, मिट्टी ये सब खाएंगे तो निश्चित तौर पे पेट में एब्जॉर्प्शन की दिक्कत होगी, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, आपकी भूख की इच्छाएं कम हो जाएंगी, आप दुर्बल हो सकते हैं। जब ये सारी फिजिकल इलनेस देखने को मिलने लगे, मतलब शारीरिक समस्याएं देखने को मिलने लगे इस आदत के द्वारा, पाइका के द्वारा, तब आप समझिए कि आप इसकी बीमारी की गिरफ्त में आ चुके हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि ये ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चों में देखा जाता है, या ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से थोड़ा मंद बुद्धि हैं, और इनके साथ में ये देखा गया है कि ये बच्चे इनका सेवन करते हैं। इसको पेरेंटल सुपरविज़न और गाइडेंस के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। अगर जिनके ऊपर पेरेंटल नेग्लेक्ट है, जिनके परिवार के सदस्यगण बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते, अक्सर ऐसे बच्चे वो जो दीवार पे लगा हुआ चूना होता है उसको खुरच के खाना, मिट्टी खाना, पुरवा खाना, कई बच्चे स्कूल से चौक लेके आते हैं उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो इसको रोका जा सकता है गाइडेंस के थ्रू। कई सारी स्टडीज़ में देखा गया है कि जिनके में जिंक और आयरन की डिफिशियंसी होती है, अगर हम इसको पूरा कर लें तो ये ख़त्म हो जाता है, फिर ये इसकी इच्छा ही नहीं होती है इनको खाने की। ऐसा भी देखा गया है कि गर्भधारण के दौरान में जिनको ये बीमारी है, जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो ऑटोमेटिक ये समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो थोड़ी सी गंभीरता से इसको लेने की ज़रूरत है। इसको बीमारी का स्वरूप नहीं दे सकते जब तक कि इससे, इस आदत से दूसरी बीमारी ना उत्पन्न हो जाए, शारीरिक रूप से कोई बीमारी ना उत्पन्न हो जाए। अगली बार किसी और बीमारी के बारे में हम लोग ध्यान देंगे, ईटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड। धन्यवाद, नमस्कार।